क्लास 9 जियोग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की क्वेश्चन आंसर्स। हेलो क्लास, आज हम जियोग्राफी के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपकी बुक के जो क्वेश्चंस है उसका पहला है, अ लैंड मास बाउंड बाय सी ऑन थ्री साइड्स इज रेफर्ड टू एज। अब तीन साइड अगर पानी से घिरी हुई है और एक साइड लैंड से लगी हुई है ना, तो उसको क्या कहेंगे? पेनिनसुला। माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। उसको क्या कहेंगे? पूर्वांचल। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड टू एज कन्नड़। द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? महेंद्रगिरी। सेकंड इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फर्स्ट है इसका, व्हाट इज द भाबर? भाबर क्या है? भाबर इज दैट नैरो बेल्ट ऑफ द प्लेन विच इज कवर्ड विद पेबल्स एंड लाइज अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स फ्रॉम द इंडस टू द तीस्ता। अब भाबर जो है, जो भाबर प्लेन है, वो एक क्या है, मतलब कैसा प्लेन है? जहां पर कंकड़ पत्थर से ढका हुआ है ना, पेबल्स, कंकड़ पत्थर से ढका हुआ है। और सिंधु से यानी इंडस से तीस्ता एक तक शिवालिक की जो घाटी है वहां तक, वहां पर वो स्थित है। ठीक है। नेम द थ्री मेजर डिविजन्स ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब थ्री मेजर डिविजन्स क्या थे इसके? द ग्रेट और द इनर हिमालय और हिमाद्री, राइट। दूसरा मिडल हिमालय या हिमाचल, और तीसरा क्या था? आउटर हिमालयस या फिर शिवालिक। विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्य रेंजेस? कौन सा प्लेट्यू लाई करता है अरावली और विंध्य रेंजेस के बीच में? मालवा प्लेट्यू। नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। लक्षद्वीप आइलैंड। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन भांगर एंड खादर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो भांगर है, दीज आर द ओल्डर एलुवियम और ओल्ड सॉइल, ठीक है, मिट्टी से बना एंड फॉर्म द लार्जेस्ट पार्ट। और क्या फॉर्म करता है? नॉर्थन प्लेन का लार्जेस्ट पार्ट। वही खादर जो है, एक ये जो है, ये न्यूयर और यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन है, और ये हर साल क्या होते रहते हैं? रिन्यू होते रहते हैं। भांगर में लाइज अबव फ्लड प्लेन ऑफ रिवर। अब लाई करता है कहाँ पे? जो फ्लड प्लेन होता है उसके ऊपर, ठीक। और प्रेजेंट करता है क्या? एक छत जैसे, छत जैसा फीचर है इसका, ठीक है, मतलब एक छत जैसी सुविधा देता है। और यहाँ पर जो जमीन है वो क्या है? लेस फर्टाइल है, इतनी उपजाऊ नहीं है। और जो खादर है वो न्यू ईयर है, यंगर डिपॉजिट ऑफ फ्लड है, और कंटेन करता है कैलकेरियस डिपॉजिट, लोकली नोन है, जिसे कहते हैं कंकड़ पत्थर। और ये यहाँ की जो जमीन है वो क्या है? मोर फर्टाइल है, उपजाऊ हुआ है। नेक्स्ट डिफरेंस है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में। अब जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो लाई करते हैं वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में, राइट। दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस ओनली। द वेस्टर्न घाट्स एवरेज एलिवेशन कितना है उसका? 900 से 1600 मीटर। दिस रेंज इज अ सोर्स ऑफ मेनी लार्ज रिवर्स, यहाँ पर कई बड़ी बड़ी नदियां हैं। इट एक्सपीरियंसेस orographic rain mostly in summer due to the summer monsoon। मतलब समर में ही यहाँ पर ज्यादातर क्या होती है? बारिश होती है। सॉइल इज हाईली फर्टाइल, यहाँ की जो सॉइल है वो काफी फर्टाइल है। यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं? जैसे राइस, स्पाइसेस, रबर, फ्रूट लाइक कोकोनट, कैश्यू नट्स एक्सेट्रा। अब आते हैं ईस्टर्न घाट्स पे। ये लाई करते हैं ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में, और यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर होते हैं ये। ईस्टर्न घाट्स की जो एवरेज एलिवेशन है वो 600 मीटर्स है। यहाँ पर ऐसी कोई बड़ी रिवर नहीं है। इट रिसीव्स रेन बोथ इन समर एंड विंटर। यहाँ पर जो बारिश है वो समर में भी होती है और विंटर में भी। स्पेशली कब होती है? विंटर में। सॉइल इज नॉट एज फर्टाइल एज वेस्टर्न घाट। यहाँ की जो सॉइल है वो इतनी फर्टाइल नहीं है। यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं? जैसे राइस, ग्राउंडनट, कॉटन, टोबाको, कोकोनट एक्सेट्रा।
Which are the major physiographic divisions of India? Contrast the relief of the Himalayan region with that of the Peninsular Plateau. तो जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो क्या है? हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्थन प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और द आइलैंड्स। अब क्या करने के लिए बोला है इन्होंने कि हमें कंट्रास्ट यानी तुलना करनी है हिमालयन रीजन की पेनिनसुलर प्लेट्यू से। ठीक है, तो जियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो पेनिनसुलर प्लेट्यू कंस्टिट्यूट वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो हमारे अर्थ सरफेस पे काफी एंशियंट टाइम का, मतलब काफी प्राचीन लैंड मास माना जाता है। ठीक है, काफी मतलब पुरानी जो लैंड सरफेस है। इट वॉज was supposed to be one of the most stable land blocks। इसको काफी स्टेबल लैंड ब्लॉक माना जाता है, मतलब काफी स्थिर है ये। द हिमालयाज आर द मोस्ट रिसेंट लैंड ब्लॉक। अब जो हिमालयाज है वो क्या है, रिसेंटली फॉर्म में आए हुए हैं। ठीक है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। अब जो हिमालयन माउंटेन है वो जो जोन बनाते हैं, जो क्षेत्र बनाते हैं, एरिया बनाते हैं, वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, अस्थिर होता है। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो लैंड फॉर्म बनाते हैं वो क्या है, स्टेबल होता है। और जो हिमालयन माउंटेन बनाते हैं वो क्या है, अनस्टेबल है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूजफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक, डीप वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। द नॉर्थन प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट। अब जो नॉर्थन प्लेन है वो किससे बने हैं, एलुवियल डिपॉजिट की वजह से। द पेनिनसुलर प्लेटो इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। अब ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं वो कंपोज होते हैं किससे, जो ये धीरे धीरे जो पहाड़ियां हैं और जो घाटियां हैं वो एक साथ जो जैसे बढ़ रही हैं, तो उन चट्टानों से ये बना है। ठीक, गिवन अकाउंट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब इसमें आप क्या लिख सकते हो कि जैसे जो नॉर्थन प्लेन है वो फॉर्म में आए कैसे, एलुवियम दैट द माउंटेन रिवर्स डिपॉजिटेड हेयर। अब जो पहाड़ों से निकलने वाली जो नदियां हैं, ठीक है, जितनी भी रिवर्स है वो अपने साथ क्या लेकर आती हैं, मिट्टी। तो उसी से ही क्या बना है ये नॉर्थन प्लेन। दिस टर्न द सॉइल ऑन द surface लैंड फर्टाइल फॉर ग्रोइंग अ रिच हार्वेस्ट ऑफ वेराइटी of crop। This led to the development of the Indus River Valley civilization। अब ये जो मिट्टी है वो सरफेस लैंड को क्या कर देती है, उपजाऊ बना देती है, जिससे कि यहाँ पर खेती करना है ना, जो फसलें है, जो क्रॉप्स है वो अच्छी मतलब उगाई जा सकती है। तो इसके वजह से क्या हुआ, इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। द रिच सॉइल वाज फर्दर एडेड बाय फेवरेबल क्लाइमेट एंड कांस्टेंट वाटर सप्लाई फ्रॉम द रिवर्स। अब जो कांस्टेंट वाटर सप्लाई हो रहा है रिवर से, और जो क्लाइमेट है ना, जो मौसम है, तो उसकी वजह से वो क्या करता है, उस मिट्टी को, उस सॉइल को और भी ज्यादा रिच बना देता है। बिटवीन द माउथ ऑफ द इंडस एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र द नॉर्थ इंडियन प्लेन कवर अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करता है, 30 to 100 किलोमीटर। इट इज 300 to 150 किलोमीटर वाइड एट सम प्लेसेस। The North Indian plains have the Indus River system in the west and the Ganga Brahmaputra River system in the east. The first include Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj. The Indus flows into the Arabian Sea. जो इंडस है वो कहाँ फ्लो करती है, अरेबियन सी। द सेकेंड इंक्लूड्स गंगा, its tributaries and the Brahmaputra which combine as Meghna as they drain into the Bay of Bengal। मतलब गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है यानी जो उसकी हेल्पिंग रिवर्स हैं और ब्रह्मपुत्र शामिल है, जो बंगाल की खाड़ी में यानी बे ऑफ बंगाल में गिरते ही क्या कौन सा रूप ले लेती है, मेघना का। दे फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा बनाते हैं। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट है द इंडियन डेजर्ट।
इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द, कहाँ लाई करता है, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स. इट इज एन undulating sandy plain covered with sand dunes called बरकान्स. ठीक है, मतलब किससे, बालू या रेत कह सकते हो आप. बालू रेत से क्या है, कवर्ड है पूरा, जिसको बरकान्स कहते हैं. दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल below 150 mm per year. It has arid climate with low vegetation cover. Streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. Luni is the only large river in this region. नेक्स्ट है द सेंट्रल हाईलैंड्स. अब जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वो लाई करते हैं कहाँ पे, नॉर्थ में ऑफ द नर्मदा रिवर. इट कवर द मेजर पोर्शन, ये क्या कवर करते हैं, मेजर पोर्शन ऑफ द मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू का मेजर पोर्शन कवर करते हैं. द रिवर इन दिस रीजन फ्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट विच इंडिकेट द स्लोप ऑफ दिस रीजन. इट इज वाइडर इन द वेस्ट और नैरोअर, मतलब वेस्ट में क्या है, चौड़ा है, और ईस्ट में आते आते थोड़ा सिकुड़ जाता है, नैरो हो जाता है. बुंदेलखंड एंड बघेलखंड मार्क द ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू. The plateau further extends eastward into the छोटा नागपुर plateau. नेक्स्ट है द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया. अब इंडिया के जो आइलैंड ग्रुप्स हैं वो कितने हैं, दो मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं जिनका नाम है लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार. लक्षद्वीप कंसिस्ट करता है मेनी स्मॉल आइलैंड्स लोकेटेड अपोजिट द केरला कोस्ट इन द अरेबियन सी. अब जो आइलैंड है of this group are formed of coral deposit called atolls in Malayalam, which refer to their ring horseshoe shape. इस ग्रुप के जो आइलैंड्स हैं वो किसकी वजह से फॉर्म हुए हैं, कोरल डिपॉजिट की वजह से, जिन्हें अटॉल्स कहा जाता है मलयालम में, जो कि रेफर करता है रिंग यानी अंगूठी को, या फिर घोड़े की जो नाल होती है ना, उसकी जो शेप होती है उसको रेफर करता है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑन द अदर हैंड आर लार्जर इन साइज. तो जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो साइज में लार्ज होते हैं. दे आर मोर इन नंबर्स एंड मोर वाइडली स्कैटर्ड. देयर आर अबाउट 200 islands in the Andaman group and 19 islands in the Nicobar group. अब आते हैं इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स. पहला है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द पूर्वांचल माउंटेन रेंज इन इंडिया. पूर्वांचल माउंटेन रेंज जो है उनकी लोकेशन क्या है. पूर्वांचल रेंज लाइज अलोंग द ईस्टर्न एज ऑफ इंडिया एंड फॉर्म द बाउंड्री विद म्यांमार. म्यांमार के साथ बाउंड्री फॉर्म करता है. फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग आर द रिजल्ट ऑफ व्हाट जियोलॉजिकल एक्शन. Folding and faulting are the result of movement of tectonic plates. Why is the Himadri mountain range called by this name? हिमाद्री को संस्कृत में क्या कहते हैं, माउंटेन टॉप ऑफ स्नो, एंड दिस रेंज इज perpetually snow bound. Which island in the Lakshadweep group of islands has a bird sanctuary? The bird sanctuary is located on Piti Island. Which variety of rock is used for making talcum powder? कौन सी वैरायटी की रॉक को यूज किया जाता है टैल्कम पाउडर बनाने में. तो सोपस्टोन रॉक इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टैल्कम पाउडर एज इट इज अ वेरी सॉफ्ट रॉक. व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म भांगर. भांगर से आप क्या समझते हो, भांगर इज द ओल्डर एलुवियल सॉइल रीजन. ठीक है, काफी पुरानी मिट्टी से बना हुआ रीजन है, लाइंग अबव द फ्लड प्लेन, जो कि फ्लड प्लेन के ऊपर लाई करता है, एंड प्रेजेंटिंग अ टेरेस लाइक फीचर. Which two well-known rivers originate near the Mahadevo Hills? तो कौन सी रिवर है दो, द रिवर originating near the Mahadevo Hills are the Narmada and Son. What is the name of the part of the Himalayas lying between the Kali and the Tista river? नेपाल हिमालयाज बनते हैं, है ना, काली और तिस्ता रिवर के बीच में. What is the location of the Satpura mountain range in comparison with the Aravalli mountain range? The Satpura range is to south, the Aravalli range. Mention the direction of the Himalayan mountain ranges. Himalayan mountain ranges की direction क्या है, वेस्ट से ईस्ट की ओर, फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र.
द हिमालय कंसिस्ट ऑफ थ्री पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, नेम देम। तो ये थ्री पैरेलल रेंजेस कौन सी हैं? एक तो ग्रेट और इनर हिमालय या फिर हिमाद्री, और दूसरा हिमाचल और लेसर हिमालयास जो कि साउथ में है, लाई करता है। और आउटर मोस्ट रेंज होती है जो सबसे नीचे होती है, उसको क्या कहेंगे? शिवालिक। विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ इंडिया, वेयर इज इट लोकेटेड? इंडिया का हाइएस्ट पीक कौन सा है? हाइएस्ट पीक in India is Kanchenjunga with the height is 8,598 meters. It is located in Sikkim region. Which is the youngest and lowest range of Himalaya? Youngest और lowest range कौन सी है? शिवालिक जो है वो youngest है और lowest Himalayas. Which is the longest and most important range of Himachal और lesser Himalaya? Longest और most important range कौन सी है lesser Himalaya की? पीर पंजाल। From west to east, middle Himalaya is divided into three ranges. Name them. तो वेस्ट से ईस्ट की ओर जो मिडल हिमालय है वो थ्री रेंजेस में डिवाइड किया गया है उसको। पीर पंजाल रेंज जो जम्मू कश्मीर में, धौलाधर रेंज हिमाचल प्रदेश, और महाभारत रेंज नेपाल। वेयर आर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स लोकेटेड? वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक कहाँ लोकेटेड है? इनर हिमालयन रीजन में। व्हाट आर नोन एज दून्स? दून्स किसे कहा गया है? द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय और शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। नेम एनी टू वेल नोन दून्स। तो दो दून्स के आप नाम दे सकते हो, जैसे देहरादून या कोटली दून या पाटली दून भी आप दे सकते हो। नेम द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर। कौन सा पार्ट है हिमालय का जो लाइन करता है तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में? असम हिमालयाज। What is known as Kumaon Himalayas? The part of Himalayas lying between Satluj and Kali River is known as Kumaon Himalayas. What is known as Punjab Himalayas? Punjab Himalayas किन्हें कहा गया है? The part of Himalayas lying between इंडस और सतलुज के बीच में, ठीक है, उसको कहा गया है। इंडस और सतलुज रिवर के बीच को पंजाब हिमालयस कहा गया है। वट आर नोन एज द पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन्स? बियॉन्ड द दिहांग gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. जो दिहांग है, दिहांग हिमालयस है, वो क्या हो जाते हैं? शार्पली टू द साउथ बेंड हो जाते हैं, है ना, और नीचे की तरफ आते हैं ईस्टर्न की तरफ, ठीक है, ईस्टर्न की बाउंड्री से लगते हैं। और दे आर नोन एज अ पूर्वांचल, उन्हीं पहाड़ों को, उन्हीं माउंटेन्स को पूर्वांचल कहा गया है। और क्या कहा गया है? ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। विच हिमालयन रेंज लाइज बिटवीन हिमाद्री एंड शिवालिक्स? कौन सी रेंज लाई करती है हिमाद्री और शिवालिक्स के बीच में? तो इसके बीच में हिमाचल और लेसर हिमालयस लाई करती है। नेम द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्या है? महेंद्रगिरी। What are called खादर? खादर किसे कहा गया है? जो नए और यंग डिपॉजिट है of the flood plain are called khadars. They are fertile and ideal for intensive agriculture. Give the shape and location of the Deccan Plateau. डेक्कन प्लेट्यू की शेप और लोकेशन क्या है? एक तो ट्रायंगुलर लैंड मास है जो लाई करता है कहाँ पे? साउथ में, साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। गिव द लोकेशन ऑफ शिवरॉय हिल एंड जवादी हिल। ये कहाँ पर लोकेट करते हैं? साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट में। मेंशन वन फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक फीचर मेंशन करना है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू हैज द ब्लैक सॉइल, ठीक है, इसकी क्या होती है? ब्लैक सॉइल होती है, जिसे डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। नेम थ्री प्रोमिनेंट हिल्स रेंजेस लोकेटेड इन मेघालय। मेघालय की थ्री प्रोमिनेंट हिल रेंज कौन सी है? गारो, खासी और जैंतिया। गिव द लोकेशन ऑफ अरावली हिल्स। अरावली हिल्स की लोकेशन क्या है? ये लाई करती है वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन में ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। गिव द लोकेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ है? लाई करता है टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। व्हाट आर कोरल पॉलिप्स? कोरल पॉलिप्स किसे कहा गया है? ये शॉर्ट लिव्ड माइक्रो
माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिव रहते हैं कहाँ पे, कॉलोनीज में. What do you know about the northern Sirkar and Coromandel coast? The coastal plain in the northern part, north part में जो coastal plains है वो refer करते हैं as the northern Sirkar. In the southern part is known as the Coromandel coast. Which is the highest peak in Deccan Plateau? Deccan Plateau का highest peak क्या है? Anaimudi. What are Barkans? Barkans क्या है? Barkans are crescent-shaped sand dunes found in the desert region. What are eastward extension of the peninsular plateau locally known as? They locally known as the Bundelkhand or Bagelkhand. Where is India only active volcano found? इंडिया का एकमात्र volcano कहाँ पर पाया जाता है? Barren में. Barren Island in Andaman and Nicobar group of islands. Which lake is the largest saltwater lake in India? Where does it lie? लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कहाँ पर है इंडिया का? चिलिका लेक. ठीक है, चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया. इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा. अरेंज द गिवन माउंटेन पीक्स इन ऑर्डर ऑफ हाइट स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट. डोडा बेटा, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी या नामचा बारवा. लोएस्ट से हमें स्टार्ट करना है. द हाइट ऑफ द पीक आर, पहली सबसे छोटी किसकी है? महेंद्रगिरी विथ 1501 meters. डोडा बेटा 2637 मीटर. नामचा बारवा 7756 मीटर. कंचनजंगा 8598 meters highest. Which of the two is having a higher average height, the Eastern Ghat और Western Ghat? Higher average height किसकी है दोनों में से? तो वेस्टर्न घाट की है 900 से 1600 मीटर और वेयर एज द एवरेज हाइट ऑफ ईस्टर्न घाट इज ओनली 600 मीटर्स. सो जो वेस्टर्न घाट है वो हाईएस्ट है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म पेनिनसुला? पेनिनसुला से आप क्या समझते हो कि इट इज अ लैंड मास दैट इज बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स. व्हाट इज द नेम ऑफ वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप दैट लाइज इन साउथ ऑफ गोवा? कोंकण रीजन. Name the hills that lies at the junction of western and eastern घाट्स. कौन से हिल्स लाई करते हैं? नीलगिरी हिल्स जो कि तमिलनाडु में है, लाई करते हैं एट द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स. What is the name of the wet and swampy belt of northern region? The wet or swampy and marshy belt of northern plain are known as terai. Which plateau lies between the Aravalli and Vindhya ranges? कौन सा प्लेट्यू लाई करता है अरावली और विंध्या रेंजेस के बीच में? तो आप क्या लिखोगे? मालवा. नेम द 3 प्रोमिनेंट सब रेंजेस ऑफ द हिमाचल हिमालयाज. एक पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत. व्हाट इज द भाबर? भाबर इज अ नैरो बेल्ट ऑफ लैंड about 8 to 16 kilometer wide and covered with pebbles deposited by the river and lying parallel to the slope of Shivaliks. Which areas comprise the Gondwana land? कौन सा एरिया कॉम्प्राइज करता है गोंडवाना लैंड को? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका. What is the composition of the peninsular plateau? It is composed of igneous and metamorphic rock with gently rising hills and wide valleys. Mention the height and width of Himachal. हिमाचल की हाइट और विड्थ क्या है? हिमाचल हैव हाइट बिटवीन 3700 to 4500 meters. एवरेज विड्थ कितनी है? 50 किलोमीटर. Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.